नमस्कार, वीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज की खास खबर। मुंबई में भारी बारिश का कहर, स्कूल कॉलेज बंद, रेल और एक्सप्रेसवे यातायात प्रभावित। राजस्थान पुलिस का रिपोर्ट कार्ड, गंभीर अपराधों में 4.65% कमी, बड़े ड्रग माफियाओं पर होगी सख्त कार्रवाई। 7 साल से फरार 25,000 का इनामी तस्कर गुजरात से गिरफ्तार। कैशर से लोहे का सामान चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, लगभग 35 लाख कीमत का चोरी का माल बरामद। जोधपुर के शास्त्रीनगर थाने का एसआई 40,000 की रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार राष्ट्र निर्माण का आधार, सांसद मंजू शर्मा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण के पथ प्रदर्शक, मदन राठौड़। लीजिए अब खबरें विस्तार से। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के भारी वर्षा के अनुमान के बीच बृहन मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सोमवार को मुंबई के सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि सरकारी और निजी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे। लगातार बारिश के कारण पालघर और आसपास के इलाकों में रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए हैं, जिससे उपनगरीय, लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी भारी बारिश और ट्रैफिक बाधित होने के कारण कई वाहन पिछले कई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। प्रशासन लोगों से अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करने और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील कर रहा है। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सोमवार को पिछले 6 माह का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए बताया कि वर्ष 2026 की पहली छमाही में बीएनएस के तहत दर्ज गंभीर अपराधों में 4.65% की कमी आई है। हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई में लगभग 30% वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए सभी 41 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं तथा 1930 हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है। डिजिटल अरेस्ट मामलों में 174 आरोपियों की गिरफ्तारी और 52 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होल्ड की गई है। डीजीपी ने कहा कि महिला सुरक्षा, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने, बड़े ड्रग माफिया और गैंगस्टर्स पर आर्थिक कार्रवाई तथा तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही पुलिस के तकनीकी संवर्ग में 403 पदों के पुनर्गठन से पदोन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन अंत्यापगान के तहत 7 साल से फरार 25,000 रुपए के इनामी तस्कर इब्राहिम खान पठान 63 को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में सांचौर में पकड़ी गई मादक पदार्थों से भरी कार की जांच में इब्राहिम खान का नाम सामने आया था। इसके बाद वह गुजरात और महाराष्ट्र में लगातार ठिकाने बदलकर फरार चल रहा था और मोबाइल का उपयोग भी नहीं करता था। एनटीएफ ने आरोपी के रिश्तेदारों पर निगरानी रखते हुए उसकी बेटी के पालनपुर स्थित फ्लैट का पता लगाया। पारिवारिक समारोह में उसके आने की सूचना पर टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार इब्राहिम खान राजस्थान गुजरात के बीच मादक पदार्थ तस्करी का प्रमुख सूत्रधार था और तस्करों को बिना नंबर की गाड़ियां उपलब्ध कराने के साथ स्वयं भी तस्करी में सक्रिय था। जयपुर ग्रामीण के मौखमपुरा थाना पुलिस ने क्रेशर से लोहे का सामान चोरी करने वाली वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया लोहे का सामान भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के अनुसार
4 जुलाई को शिवम स्टोन क्रेशर के मैनेजर ने मोखमपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पिछले कई दिनों से क्रेशर से नया और पुराना लोहे का सामान चोरी हो रहा था। चोरी गए सामान में LNT मशीन के जॉइंट, साइड प्लेट, लोहे के दांते, लॉक पिन सहित अन्य सामान शामिल था, जिसकी कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए बताई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैदा और वृत्ताधिकारी अनूप मिश्रा के निर्देशन में तथा थानाधिकारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकेश 18, सुखराम 26 और बंशीलाल 20 निवासी सोटका का बास थाना मोखमपुरा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया लोहे का सामान बरामद कर लिया है। मामले में अनुसंधान जारी है तथा फरार एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट जोधपुर ने पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक हरदेवराम को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ACB के अनुसार आरोपी ASI मारपीट के 2 मामलों की जांच कर रहा था। आरोप है कि उसने परिवादिया के पति और अन्य आरोपियों के नाम मुकदमे से हटाने तथा मामले में मदद करने के बदले पहले 5,000 रुपए लिए और बाद में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। शिकायत का सत्यापन कराने के बाद ACB ने ट्रैप कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में ACB टीम ने आरोपी को परिवादिया के घर पर 40,000 रुपए रिश्वत लेते और रकम अपनी पैंट की जेब में रखते ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सोमवार को जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार हैं और कार्यकर्ताओं को उनके आदर्शों व राष्ट्रहित के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। पुंडरीक पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसके बाद सांसद ने JK लोन अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने, नियमित निगरानी रखने और मरीजों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बाद में मंजू शर्मा JDA के जन समस्या समाधान शिविर पहुंची, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी केवल समस्याएं सुनना नहीं, बल्कि उनके समाधान की प्रभावी निगरानी करना भी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके जीवन, व्यक्तित्व और राष्ट्रवादी चिंतन पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मदन राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके विचार आज भी राष्ट्र निर्माण के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा राष्ट्र प्रथम के संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। अजय कुमार ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, त्याग और राष्ट्रनिष्ठा प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं तथा उनके आदर्शों का अनुसरण करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। देखते रहिए VG न्यूज। कृपया चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।